नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स की त्रिकोणमिति सारणी, जो कि क्लास 10, 11, 12, 10th, 11th, 12th चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे एमपी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और यदि कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तब भी उसे फिजिक्स में कहीं न कहीं यूज़ ज़रूर होता है इस टेबल का। इसे समझने के लिए आप सभी टेबल बना सकते हैं, टीचरों ने आपको सिखाई होगी, पर क्या वो टेबल माइंड में याद है? नहीं। हर स्टूडेंट को यदि पूछा जाए कि 10 30 के वैल्यू निकालना है तो उसे पूरी टेबल ड्रॉ करना पड़ेगी या बनानी पड़ेगी रफ कार्य में। इतने समय में तो लाखों स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाएंगे, तो उनको पीछे रखने के लिए और हमारी मैथ्स अच्छे से चल पड़े, इसके लिए एक टेबल आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि ये टेबल हर सब्जेक्ट वालों के लिए कहीं न कहीं ज़रूर यूज़ होती है। चाहे कॉलेज के बाद की पढ़ाई हो या कॉलेज तक की पढ़ाई हो, तब भी त्रिकोणमिति जिसने भी मैथ्स या साइंस ली है तो उसके लिए यूज़फुल होने वाली है। अब हम त्रिकोणमिति की बात की जाए, त्रिकोणमिति में 3 कोणों को फाइंड किया जाता है 3 एंगल के लिए, और ये त्रिकोणमिति का यूज़ केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के लिए ही उपयोगी है बस, और कहीं भी यूज़ नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट ये अलग-अलग 6 त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूले हैं, जो कि कर्ण बाय लंब, लंब बाय कर्ण, ऐसे अलग-अलग फार्मूले हैं। पी बाय एच इंग्लिश मीडियम वाले अपने तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं। इनको देखने से पहले सबसे पहले हम ये बात करें कि आपने छोटी क्लास से डी ज़रूर देखा होगा, अर्थात चांदा देखा होगा। चांदे में पहला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे 0 स्टार्ट है, उसके बाद 10, 20, 30 से लिखे हुए रहते हैं, पर हमें केवल अभी 30, 45, 60 और 90 0, 30, 35, 60, 90 पर ही बात करनी है बस। इन पांचों फंक्शन, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इनको ही लिखा गया है। अब इन्हें फाइंड करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि टेबल प्रॉपर वैसे एक लिखवा के छोड़ देना वो अलग है, मुझे आपको दिमाग में इस टेबल को फिट करनी है, इसलिए कुछ तरीके समझना पड़ेंगे। 30 को 60 से चेंज करेंगे, 60 को 30 से चेंज करेंगे, 0 को 90 से, 90 को 0 से, और 45 को 45 से ही रिप्लेस करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ये कैसे करेंगे? इसके लिए भी एक रीज़न है। यदि आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा हो तो यहाँ पे कोण रहता है 90 डिग्री का। अगर मैं इसे 30 डिग्री लिखूँ तो अब ये बचा हुआ कितना आएगा? तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक तो 90 हो गया, दूसरा हो गया 30। अब बचा हुआ कितने का होगा? तो 90 और 30 जोड़ के उनको 180 में से माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 60। इसीलिए मैंने लिखा 30 को 60 से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर ये 60 है तो ये अगले वाला 30 आने वाला है पक्का, और ये 30 है तो ये 60, और ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी रटवा नहीं रहे हैं, ये भी इस कहीं न कहीं त्रिभुज के लॉजिक से ही निकल के आया है। अब इसे बनाने से पहले एक चीज़ ये अपने माइंड में सेट कर लें कि 30 60 से रिप्लेस, 60 30 से रिप्लेस, 0 90 से, 90 0 से, और 45 45 से ये रिप्लेस होगा। अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि साइन को कोस से रिप्लेस कर सकते हैं। साइन की वैल्यू से हम कोस फाइंड करेंगे, और टेन से कोट, और सेक से कोसेक, या कोसेक से सेक, किसी को भी कहीं से भी ला सकते हैं। इससे पहले आपको ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट की टेबल अपने माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे छोटे मोटे फार्मूले हैं। अगर वो याद है तभी इनको बना सकते हैं, पर मैं डायरेक्टली अपने माइंड में इन फार्मूलों को, इन वैल्यू को पक्का याद करवा दूंगा। अब देखिए कैसे। हमें पता है कि हमारी जो गिनती है, जो नंबर सिस्टम है, स्टार्ट कहाँ से है? 0 से स्टार्ट है। ख़त्म कहाँ पे होते हैं? ख़त्म तो नहीं हो सकती, ये नहीं कह सकते हैं ख़त्म की वैल्यू, हम केवल ये कह सकते हैं कि हम एक पॉइंट मान लें 1, 0 और 1 हमारे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है। 0 और 1 फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मान लें। अब बचे हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, हमने 2 ब्लॉक तो देख लिए, बचे 3 ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? 3 लाइन खींचेंगे अपन अपॉन की,
और तीनों को अपोन में 2 2 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें रटवा रहे हैं सर, तो प्रॉपर वे से मैं भी बता सकता हूँ 0/4 का अंडर रूट, 1/2 4 का अंडर रूट। ऐसे लिखने से फिर वो याद नहीं होगा। ये लिखने का तरीका आपको टेबल याद करवा देगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे रूट लगाना है और यहाँ पे रूट लगाना है। अब आप कहोगे सर ये तो याद होगा नहीं, इतना कैसे याद करेंगे? एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा नंबर ऑफ सिस्टम का 0 और हम समझ लें कि हमारा लास्ट डिजिट 1 है। अब बचे हुए 3 लोग 1 अपोन लगा दी तीनों बार। तीनों के नीचे हमको 2 2 2 लिखना है और यहाँ पे जब नीचे 3 बार 2 लिखा है तो यहाँ पे हमें 2 बार 1 लिखना है और यहाँ पे कितना लिखना है 3 और एक रूट यहाँ पे और एक रूट यहाँ पे। यदि 2 बार और आप बिना देखा देख लिखें इस लाइन को तो आपको ये लाइन पक्का याद हो जाएगी और कहीं देखने भी नहीं जाना पड़ेगा। तो हम अब टेबल को स्टार्ट करते हैं भरने के लिए। मैंने आपको साइन की टेबल तो याद करवा दी। आप चाहें तो प्रॉपर वे से भी निकाल के कर सकते हैं, पर प्रॉपर वे याद नहीं रहेगा। फिर कहता हूँ फर्स्ट वैल्यू 0, लास्ट वैल्यू है हमारी 1, यहाँ पे अपोन में 2 अपोन में 2 अपोन में 2 और यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3। अगर ये वैल्यू याद है तो पूरी टेबल आपको 100% याद होने वाली है। तो कैसे? मैंने पहले ही बताया है कि 0 को 90 से रिप्लेस करेंगे, 90 को 0 से, तो ये 0 और रिप्लेस कौन किससे होगा? साइन कोस से। तो साइन की जो 0 वैल्यू है वो कोस 90 पे जाने वाली है और साइन जो 90 है वो कोस 0 पे आने वाला है। तो ये वैल्यू यहाँ आ गई हमारी 0, ये 1 आ गया यहाँ पे। फिर भी अराउंड साइन कोस में 30 60 और 60 30 है, तो जो साइन 30 है वही कोस 60 पे आ गया 1/2 और जो साइन 60 है वही कोस 30 पे लिखा जाएगा और वही रहेगा 45/45 1/√2। अब ये टेबल तो लिख दी मैंने, याद कैसे होगी? साइन की टेबल याद करना पड़ेगी। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसके बाद यदि कोई पूछे कि cos 30 की वैल्यू, तो हमें टेबल लिखनी नहीं है, नहीं याद करनी है। हमारे दिमाग में 30 पूछा गया है तो हमको डायरेक्ट जाना है साइन 60 पे, क्योंकि रिप्लेस किससे हो रहा है? 60 से, और साइन कोस का कॉम्बिनेशन है। तो जो साइन 30 जो साइन 60 है वही कोस 30 है। साइन 60 कौन है? √3/2, तो यही कोस 30 हो गया। तुमसे पूछे जाए कोस 45 कोस 45, तो जो साइन 45 है वही कोस 45 है, देख लीजिए। तो तुमसे पूछा जाए कि कोस 60, तो जो साइन 30 है वही कोस 60 है। माइंड में ऐसे ही रिप्लेस करेंगे। जब पहली बार सीखे तब अपने माइंड को ऐसा सेट करें, कोस पूछा जाए तो साइन के पास जाए, कोस 30 तो साइन 60 कौन है वही लिख दिया जाए। कोस 0 पूछा जाए तो साइन 90 की वैल्यू लिख दें। ये रिप्लेसमेंट याद रखना पड़ेगा, तब जाके टेबल पूरी माइंड के अंदर याद रहने वाली है। अब अगली टेबल आने वाली है 10 की। अब 10 में के लिए फिर फॉर्मूला बनेगा एक साइन अपॉन कोस। मैंने आपको फॉर्मूला याद तो करवाया ही नहीं, 43 फार्मूले हैं फार्मूलों में अगर लिखा जाए तो, पर मैं उन फार्मूलों के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं डायरेक्टली बताता हूँ टेबल याद कैसे की जाती है। साइन के आने के बाद हम साइन का रिप्लेसमेंट करते हैं उल्टा, साइन को जस्ट लिखते हैं उल्टा करके कोसेक में। तो जो साइन 0 है, 0 का उल्टा लिखना है मुझे। अब 0 का उल्टा मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनफाइनाइट। अब फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इनफाइनाइट कहाँ से आ गया। ये एक ऐसा नोटेशन है जो बस टीचर लिख देते हैं, स्टूडेंट समझ के हाँ इनफाइनाइट होता है। अपरिभाषित कैसे हैं, इसे नॉट डिफाइंड। अब ये आया कहाँ से उसको भी समझ लिया जाए। अगर मैं 10/2 लिखूँ तो इसको सबको पता है कि आंसर कितने आने वाले? 5 आने वाले, क्योंकि जब अपन 0 1 2 3 4 लिखें तो कहीं ना कहीं 2 की टेबल में आगे 10 ज़रूर है आगे, इसलिए 2 की टेबल में 10 5 टाइम आ गया। अब मैं ये कहूँ कि 0/1 0/1, तो मुझे 0 में डिवाइड करना है किसका? 1 का। यहाँ पे क्या हुआ था कि
10 में डिवाइड किया था हमने 2 से, 2 5 से कितने आ गए थे 10। कहीं ना कहीं 2 की लाइन में या 2 की उस लंबा लाइन पे 10 आगे था, इसलिए यहाँ पर आ गया। हम बात करते हैं 0/1 और 1/0 की। 1/0 का मीनिंग होगा 1 में अपने को डिवाइड करना है 0 से। 1 की टेबल जब बोलें तो 1 की टेबल हमेशा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 2 जा 3 चलेगा। तो टेबल हमेशा आगे की हो जाती है, पीछे कभी नहीं आती है। अब टेबल आगे जाती है, पीछे कभी नहीं आती, तो 1 की टेबल में कभी भी 0 नहीं मिलने वाला। तो यहाँ कितना आंसर आएगा 0। 0 में किसी का भी भाग दो, आंसर कितना आएगा 0। पर अब क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि 0 की टेबल में 1, 0 1 जा भी 1, 0 2 जा भी 0, 0 3 जा भी 0। पर इस 0 की लाइन में कहीं न कहीं आगे बहुत दूरी पर एक तो है, तो एक है, पर वो टेबल में नहीं आता, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है। तो आज तक क्या हुआ, इसका कोई परिभाषित नहीं कर पाया इसको। शायद कभी भविष्य में कोई डिराइव कर दे, पर अभी तक तो नॉट डिफाइंड है। तो ये लिखा हुआ है 0/1, ये लिखा हुआ है 0/1, हमें इसे उल्टा करना है। तो ये हो गया अब 1/0, जो कि 1/0 क्या लिखा जाएगा, इनफाइनाइट। इसीलिए मैंने अभी तुरंत कहा कि 0 का उल्टा करना है, ये आ गया इनफाइनाइट। 0 का उल्टा 0/1 उल्टा किया तो 1/0, जो कि इनफाइनाइट आ गया। अब इसको उल्टा करेंगे, 1/2 को उल्टा करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो केवल √2। अब कोई ये ना सोचे मन में कि ये 1 कहाँ गया, तो अपॉन में 1 तो ऑलरेडी होता ही है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये इसको उल्टा करेंगे, रिप्लेस द 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो आ गया 1। तो साइन की जो वैल्यू है वही उल्टी वैल्यू होगी कॉस की। अब माइंड में कैसे याद रखेंगे, हमसे पूछा गया कोसेक 30, तो जो साइन 30 है उसी को रिप्लेस कर दो, 2 आंसर आ जाएगा। इसीलिए साइन की वैल्यू पक्की याद होनी चाहिए अपने दिमाग में, बस केवल एक वैल्यू पक्की याद कर लो, सारी वैल्यूएं अपने आप आती चली जाएगी। अब कोसेक, कोसेक हम यहाँ से नहीं निकालने वाले, ऐसे क्रॉस करके नहीं निकालेंगे, हम तो कोस पे जाने वाले। कोस से पूछेंगे, कोस की वैल्यू 1 है, 1 का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो गया 2, इसका उल्टा हो गया इनफाइनाइट। अब ये लाइन याद कैसे रखेंगे, कोई पूछे सेक 60 की वैल्यू, अब सेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोस 60 पे जाना पड़ेगा, और कोस 60 कौन है, जो साइन 30 है। इसीलिए पहले कहा साइन की वैल्यू पक्की याद की जाए। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 को ही रिप्लेस करना है, क्योंकि 1/2 ही कोस 60 है, कोस 60 को रिप्लेस करना है, केवल 2 आने वाला है। यह आ गया कोस 60, सेक 60 2। अब 10 की वैल्यू कैसे याद रखेंगे, ये थोड़ा अलग मैटर है। 10 की वैल्यू जैसे साइन 0 से स्टार्ट था, वैसे 10 भी 0 से स्टार्ट है, बट कंडीशन 10 1 पे ख़त्म नहीं है, 10 इनफाइनाइट पे ख़त्म है। हम तो याद कर रहे हैं कि माइंड में कैसे याद रखें। प्रॉपर वे में भी निकाल सकता हूँ, कैसे आए, 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस 1/0, इनफाइनाइट आ जाएगा। पर मैंने न तो अभी फार्मूले समझा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली हमारे माइंड में वैल्यू सेट हो सकती है, हम याद करेंगे। जैसे साइन 0 से स्टार्ट था, 10 भी 0 से स्टार्ट, साइन 1 पे ख़त्म था तो 10 इनफाइनाइट पे ख़त्म है, इतना तो याद कर ही सकते हैं। अब 10 30 की वैल्यू अगर कोई याद रख ले तो पूरी टेबल ख़त्म। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी वर्ड को अगर 16 बार बोल लिया जाए तो लाइफ में कभी भी उसको भूल नहीं सकते। तो अगर ये चीज़ रट भी ली जाए, क्योंकि बहुत बार यूज़ होती है हर एक क्लास के लिए, 10 इसकी वैल्यू 1/√3, 10 इसकी वैल्यू 1/√3, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो ये वैल्यू याद हो जाएगी। अगर ये याद हो गई 0 इनफाइनाइट 1/√3, तो ऊपर वाली वैल्यू तो यहाँ आ गई, नीचे वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसी से निकाल दिया हमने, ऊपर वाली वैल्यू 45 की, नीचे वाली वैल्यू 60 की। अब कोट की वैल्यू निकालना, तो कोट किससे रिप्लेस है, 10 से, तो वही काम करना है। जो इनफाइनाइट यहाँ पे है वही 0 पे आ गया, जो 0 यहाँ है वही 90 पे आ गया, और जो 60 पे है वो 30 पे आ गया, जो 30 पे है वो 60 पे आ जाएगा, और जो 45 पे है वो 45 पे ही रहेगा।
अब आप कहोगे इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेबल, कॉम्प्लिकेटेड पहली बार देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, पर जब एक बार प्रैक्टिस की जाएगी इसकी तो ये टेबल वेरी वेरी इजी है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, ये याद कैसे रहेगी। हमसे पूछा जाए कोसेक 30 की वैल्यू, तो कोसेक 30 के लिए हमको जाना पड़ेगा साइन 30 के पास, और साइन 30 की वैल्यू को घुमा देना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 को उल्टा कर दो, केवल 2 आ जाएगा, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाए सेक 45 की वैल्यू, सेक 45 के लिए आपको जाना पड़ेगा कोस 45 पे, कोस 45 का उल्टा करना है, पर कोस 45 हमको नहीं पता, हमको तो पता है साइन 45 1/√2, 1/√2 को घुमा दो, केवल √2 आ जाएगा। कुछ भी पूछ लिया जाए सब आ जाएगा, केवल साइन की वैल्यू पक्की याद होनी चाहिए, और साइन का है उल्टा कोसेक लिखना है, कोस का उल्टा सेक लिखना है, और 10 को याद रखना है, केवल 0 से स्टार्ट है, इनफाइनाइट पे खत्म है। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, 1/√3 बोल के, और ऊपर वाली वैल्यू 45 की, नीचे वाली वैल्यू 60 की। बस वही काम कोट में होगा, जो 90 पे हो 0 पे, 0 वाला 90 पे, 60 वाला 30 पे, 30 वाला 60 पे, 45 का 45 पे अपनी जगह रहने वाला है। स्टूडेंट यदि 2 से 3 बार यदि इसकी प्रैक्टिस की जाए तो ये टेबल तो पूरी पूरी दिमाग में सेट हो जाएगी इस तरीके से। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को टेबल को रटते हुए भी देखा है, पर रटने वाली चीज़ें भी कुछ समय के बाद चली जाएगी, पर कुछ लॉजिक लगा के यदि याद रखा जाए तो वो कभी नहीं भुलाएगी। प्रॉपर वे से भी निकालना भी इजी है, पर प्रॉपर वे भी हम एग्ज़ाम में पूरा लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा, लाखों स्टूडेंट हमसे आगे निकल जाएंगे। तो उनको पीछे के रखने लिए ही तो हमने कुछ लॉजिक बना के इसको याद किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य स्टूडेंट तक पहुंचाएं, और जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डर लगता है उन तक ज़रूर पहुंचा दें। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले कंप्लीटली एक अलग मेथड से याद करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।